ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम राम सा, राम राम सा। हम हमारे चैनल के माध्यम से आज आपको सही पूजन, गुरुओं की अरदास और पूजन के प्रयोगों के विषय में जितने भी भ्रांतियां हैं, अंधविश्वास है, उनसे दूर हटके आपको हर विषय में सही मूल रूप से आपको सही विषय बताएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमारे चैनल पर लिख करते रहिए। अगर आपको कोई भी विषय में किसी भी प्रकार की शंका है या आपके मन में कोई विचार है तो आप हमारे से कांटेक्ट करिए। हम प्रयास करेंगे कि 100% आपकी शंकाओं का, समस्याओं का आध्यात्मिक तरीके से देवपत्ति के द्वारा, मंत्र, स्तोत्र, अरदास के द्वारा आपको 100 का 100% आपको संतुष्टि कराएंगे। पहले शुरू करते हैं गुरुओं की मानसिक पूजा से। मानसिक पूजा का मतलब होता है कि जो निष्काम भाव से की जाती है, उसमें किसी प्रकार का कोई पदार्थ, कोई चीज, दीप, धूप या किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होती। ओम रत्ने कल्पित आसनम हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हत्कल्पितं गृह्यताम्। सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधिं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्ता प्रभु स्वीकुरु। क्षत्रं चामरयोरयुगं व्यञ्जनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरीमृदण्डकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा स्राष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा होतस्तमस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाण प्रभु। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराहदं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माध्यम जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाढ्यन्धकारपहाम्। ओम श्री गंगा गायत्री नमः। अब ये भगवान का मानसिक पूजा है, यानी गुप्त नवरात्र में आप मानसिक पूजा ही करें। मानसिक पूजा का अर्थ क्या होता है? इसमें पूजा के 3 प्रकार होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक पूजा के अंदर निष्काम होती है, किसी चीज का कोई पदार्थ या कुछ होता नहीं है, ये बोली भी नहीं जाती है, ये मन ही मन होती है। लेकिन ये संस्कृत में भी है और हर भाषा का आदमी, हर समाज का आदमी, इसके अंदर कोई धर्म, जाति, ऊंच नीच, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। किसी प्रकार की जाति के विषय में, कर्म के विषय में, किसी विषय में इस पे सोचने की बात नहीं है। मानसिक जो मंत्र है, स्तोत्र है,
वो कोई भी भाषा का आदमी कर सकता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, संस्कृत नहीं जानते हो, इसका मतलब ये नहीं है भी आप पूजन नहीं कर सकते। जैसे शुरू में आता है रत्ने कल्पित आसनम, इसको संस्कृत में आप ऐसे बोलेंगे, लेकिन अगर सीधे आप ये नहीं जानते हो तो सीधे भगवान से आप आराधना कर सकते हो भी हे भगवान आप हमारे घर पधारिए। हम जैसे अपने जोत करते हैं साधारण रूप से सब, उस टाइम जैसे अरदास करते हैं भी हे भगवान जोत पे आइए, वो आप बगैर जोत भी अरदास कर सकते हैं, वो मन से होती है, उसमें वो और भी कॉस्टली बढ़िया होती है। तो हे भगवान आप आइए। उसमें भी जैसे संस्कृत का स्तोत्र है, उसमें भी थोड़ी मामूली सी शुरुआत में के अंदर एक कमी है। यहाँ शुरुआत कहाँ से हुई? रत्ने कल्पित आसनम, यानी मैं मन से कल्पना करता हूँ कि आप आसन ग्रहण करें, लेकिन आने के बाद आसन दिया जाता है। शुरुआत कहाँ से होगी? पहले उसको निमंत्रण करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। पहले उसका ध्यान करो। ध्यान का मतलब आमंत्रण देना, किसी को आने के लिए बुलावा देना। जैसे अपने जागरण के अंदर पीला चावल दें, ब्याह के अंदर कारण दें, फिर वो आते हैं। तो इसी प्रकार मानसिक स्तोत्र का एक स्तर होता है कि शुरुआत कहाँ से करें, पहले ध्यान से करें। अब आपका ध्यान का जो होता है वो मंत्र नहीं होता है, मंत्र अलग होता है, स्तुति अलग होती है, स्तोत्र अलग होते हैं। तो ध्यान करेंगे, ध्यान जैसे शिव जी का अपने को ध्यान करना है, पहले उनको कार्ड दे कहना है, पीले चावल देना है, तो उसको आप कैसे ध्याये नित्यम महेशम राजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पौजलांगम परशु मृगवारा भीतिहस्तम प्रसन्नम पद्मा